हेलो बच्चों। तो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी से पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपका हाइब्रिडाइजेशन को। हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या देखा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, वो उन मॉलिक्यूल्स के एटम्स का स्पेस में अरेंजमेंट किस तरह से रहता है, उनके बीच में क्या बॉन्ड एंगल रहता है, क्या वो ज्योमेट्री दिखाते हैं स्पेस में, ये सारी चीजें हमने हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस की थी। ठीक, अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या देखा था हमने कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या था, अरेंजमेंट था। हाइब्रिडाइजेशन में या कहें हाइब्रिडाइजेशन में हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री देखने को मिली थी। अब ये ज्योमेट्री क्या होती है आपकी, ज्योमेट्री कहलाती है आपकी अरेंजमेंट ऑफ किसका अरेंजमेंट देखा था हमने ज्योमेट्री में, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर। ठीक है, क्या था ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर। और अगर हम VSEPR थ्योरी की बात करें तो VSEPR थ्योरी हमें बताती है मॉलिक्यूल्स की शेप को। हाइब्रिडाइजेशन ने हमें बताया था ज्योमेट्री को, और ज्योमेट्री क्या है, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर्स। और वहीं अगर हम VSEPR थ्योरी की बात करें तो VSEPR थ्योरी हमें बताती है क्या चीज, VSEPR थ्योरी हमें बताती है शेप को, मॉलिक्यूल्स की शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब शेप क्या होती है, ज्योमेट्री अगर अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर है तो शेप क्या है, तो आपकी शेप कहलाती है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्या कहलाती है आपकी, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स किसके, अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक, ये चीज आप पहले डिफरेंस समझिए कि हाइब्रिडाइजेशन हमें ज्योमेट्री बता रहा था और VSEPR थ्योरी हमें बताएगी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री में क्या देखा हमने, जो बॉन्ड पेयर है उनका अरेंजमेंट किस तरह से है, और VSEPR हमें बताएगी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, सेंट्रल एटम। जैसे आपका CH4 मीथेन है, अब मीथेन की ज्योमेट्री और मीथेन की शेप, ज्योमेट्री हमें बताएगा हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR हमें बताएगी इस CH4 इस मीथेन की शेप को। तो चलिए शुरू करते हैं। ये था एक छोटा सा बैकग्राउंड कि हमें VSEPR थ्योरी से क्या पता चलता है और हाइब्रिडाइजेशन से हमने क्या सीखा था। अब सपोज करिए ये आपके पास CH4 है, इधर आपके पास NH3 आया और एक आया आपके पास H2O। तीन अलग अलग मॉलिक्यूल्स, एक मीथेन का, एक अमोनिया का और एक वाटर का मॉलिक्यूल है आपके पास। ठीक, अब हमें इसमें ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस समझना है। पहले VSEPR थ्योरी पढ़ने से पहले हमें ज्योमेट्री में और मॉलिक्यूल की शेप में डिफरेंस को समझना है। उसके लिए ये हमने तीन मॉलिक्यूल्स लिए, एक मीथेन का, एक अमोनिया और एक हाइड्रोजन H2O वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक, तीन मॉलिक्यूल लिए, मीथेन का, अमोनिया का और हाइड्रोजन का। क्लियर। अब मीथेन की अगर हम बात करें, हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालना हो तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के दो तरीके हैं। एक तो हमें स्ट्रक्चर पता हो, अगर कोई नया मॉलिक्यूल आ गया उसका हमने स्ट्रक्चर नहीं सीखा हो तो क्या चीज है, दूसरा तरीका है आपके फॉर्मूले से निकालना। तो फॉर्मूले से आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला है Z क्या होता है आपका, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के चारों तरफ नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन, मीथेन में कार्बन आपका सेंट्रल एटम है और हमें इसका निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम।
तो क्या आपका कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये आपका मीथेन। अब इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेंगे आपके? 1 2 3 और 4, कितने हो गए टोटल? 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? 4। जब आपका हाइब्रिडाइज Z का नंबर 4 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है आपका sp3। क्या होता है? sp3। जब 4 Z का नंबर आया तो हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आएगा आपका 3। दोबारा समझते हैं, हमें जो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका है वो 2 तरीके हैं। एक तरीका है आपका कि आपके पास स्ट्रक्चर हो। अगर कोई हमारे पास नया मॉलिक्यूल आ गया जिसका हमने स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है तो हमारे पास होता है एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है कि जो Z होगा वो हमें बताएगा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। तो Z किसके इक्वल होता है? आपका नंबर ऑफ लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। जो आपका सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? अब जो कार्बन है इसमें एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका नहीं है, प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड हमें कितने को देखने को मिल रहे हैं? 1 2 3 एंड 4। तो टोटल हाइब्रिडाइजेशन इसका 4 निकल कर आया। अगर हाइब्रिडाइजेशन 4 है तो वहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारा देखने को मिलता है। ठीक, Z का नंबर अगर 4 आया तो वहां हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। इतना क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब देखते हैं ज्योमेट्री में और शेप में क्या डिफरेंस होता है। VSEPR कैसे शेप को बताती है और हाइब्रिडाइजेशन कैसे आपका ज्योमेट्री को बताएगा। तो ये आपका CH4। अब CH4 हाइब्रिडाइजेशन कितना निकल कर आया हमारा? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन Z हमारा 4 आया और हाइब्रिडाइजेशन हमारा निकल कर आया sp3। ठीक, तो इसका ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री की अगर हम बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तो हाइड्रोजन, कार्बन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन, ये कुछ इस तरह का टेट्राहेड्रल और एंगल 109 डिग्री 8 मिनट, ये हो जाएगी आपकी टेट्राहेड्रल। ठीक, इसी तरह हमें NH3 के लिए निकालना है। NH3 के लिए Z की वैल्यू क्या होगी? Z होगा नंबर ऑफ लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह होता है, तो कितना हो गया? 1। और सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे इसके? 3। तो टोटल कितने नंबर निकल कर आया आपका? 4। तो Z यहां पर कितना आया आपका? Z आएगा 4। और Z अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन भी कितना होगा आपका? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए आपकी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री होनी चाहिए आपकी टेट्राहेड्रल। कैसे होगी? ये लोन पेयर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब आते हैं H2O। H2O में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए Z निकालेंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इस पे? 2 और सिग्मा बॉन्ड 2, तो कितना आ गया? 4। अब जब Z 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका? हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होगी? अगेन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा। लोन पेयर 2 है इस पे, ठीक, इतना आपको दिख रहा है। ज्योमेट्री में यहां लिख देती हूं सबकी, इसकी टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल और यहां भी ज्योमेट्री आपकी जो होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। ठीक, पर ये आया हमारा थ्योरेटिकल अगर हम इसे सॉल्व करें तो सभी की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आनी चाहिए। लेकिन साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किए तो उन एक्सपेरिमेंट में NH3 और H2O की जो ज्योमेट्री निकल कर आई वो टेट्राहेड्रल नहीं थी। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को आपका स्पेस में शो नहीं कर रहे थे। इनका क्या था? जो आपका NH3 था ये शेप दिखा रहा था आपकी
इसकी जो शेप आई थी, ये शेप आई थी आपकी पिरामिडल। क्या शेप निकल कर आई थी? पिरामिडल। आप खुद देखिए कि ये नाइट्रोजन इस तरह से है, ये अगर नाइट्रोजन है तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक, और ऊपर इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, यही है। तो ये शेप कैसी शो कर रहा है आपका? पिरामिडल शेप। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये किस तरह से? ऐसे है, ये बेंड हो रहा है, ये वी स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप इसे, ठीक। इसकी शेप कैसी आ रही है? वी शेप कह सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं बेंड। ये नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, तो ये कैसी शेप आई? बेंड। पर अगर हम मीथेन की बात करें तो इसकी जो ज्योमेट्री आ रही थी वही इसकी शेप आ रही थी। इसकी शेप और ज्योमेट्री में कोई भी आपका डिफरेंस नहीं था। इसकी शेप आई थी आपकी टेट्राहेड्रल। क्लियर हुआ इतना? हमने 3 मॉलिक्यूल लिए अलग अलग, तीनों का Z निकाला। अब Z तीनों का सेम आया तो इनका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 sp3 sp3। अब जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकल कर आया तो इनकी ज्योमेट्री क्या निकल कर आनी चाहिए थी? टेट्राहेड्रल। ये हुआ थ्योरेटिकल पार्ट, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो मीथेन का टेट्राहेड्रल तो दिख रहा था, लेकिन अमोनिया और जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपका शो नहीं कर रहा था। वो अमोनिया आपका दिखा रहा था पिरामिडल शेप, और अगर आप वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वो बेंट दिखा रहा था। ऐसा क्यों है? ये जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, ये डिफरेंस आपका क्यों है? तो यही सॉल्व करता है हमारा VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी हमें क्या बताती है कि यहां पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहां क्या है? बॉन्ड पेयर। ये लोन पेयर कहलाता है आपका, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है यहां, ये कैसी शेयरिंग है आपकी? बॉन्ड पेयर। ये कहलाता है आपका लोन पेयर, और ये होता है आपका बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की अगर हम बात करें तो लोन पेयर आपका ज्यादा रिपल्शन शो करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं, और यहां क्या है? यहां ये इलेक्ट्रॉन एक, यहां 2, तो इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। सेम चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये जो बॉन्ड पेयर है, इनके बीच में जो रिपल्शन का फोर्स यहां लगेगा वो बहुत ज्यादा होता है। हाई रिपल्शन फोर्स देखने को मिलता है। ये हाई रिपल्शन का फोर्स ये जो 3 हाइड्रोजन है उनको नीचे की तरफ झुका देता है। मतलब अगर ये लोन पेयर यहां, इनके बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन है, जिसकी वजह से ये तीनों नीचे की तरफ आ जाते हैं, और हमारे पास शेप जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है पिरामिडल। ठीक, यहां हुई एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात। वहीं अगर हम वाटर मॉलिक्यूल में देखें तो वाटर मॉलिक्यूल में आपके दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब होगा क्या? यहां पर 4 तरह के फोर्स अप्लाई होंगे। कैसे? लोन पेयर इन दोनों के बीच में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इधर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और इधर बॉन्ड पेयर के बीच में। दोबारा समझते हैं। H2O का जो मॉलिक्यूल है उसमें 4 तरह के रिपल्शन फोर्स देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ना होकर ये शेप शो करता है बेंट स्ट्रक्चर दिखाता है हमें। क्यों? क्योंकि इसके पास 4 टाइप के जो है फोर्स ऑफ रिपल्शन है। क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्शन है। कैसे फोर्स ऑफ रिपल्शन 4 टाइप के हैं? एक ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर, यहां एक ये बॉन्ड पेयर और एक ये बॉन्ड पेयर। इन दोनों के बीच में रिपल्शन का फोर्स होगा, दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। लोन पेयर क्योंकि ये दोनों सेम चार्ज ऑक्यूपाई कर रहे हैं, नेगेटिव। इसी तरह बॉन्ड पेयर भी सेम चार्ज है, तो ये भी एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक, लेकिन जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो ज्यादा होगा। किससे? बॉन्ड पेयर की वजह से, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ झुक जाता है। ये जो हाइड्रोजन है ये नीचे की तरफ आ जाते हैं, और ये
इस तरह स्पेस में ज्यादा जगह घेर लेते हैं, जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है बेंट। कैसा शेप दिखाते हैं ये? बेंट शेप दिखाते हैं। इतना क्लियर हुआ? इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, समझते हैं VSEPR थ्योरी को आगे। अब देखते हैं इनके जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है उसके बीच में जो बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हमारा 109 डिग्री 8 मिनट का। क्लियर? अब जब यहाँ पिरामिडल शेप है तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल आपका फॉर्म होगा वो कितना होगा? बॉन्ड एंगल यहाँ कितना देखने को मिलेगा आपका लगभग देखने को मिलता है 107 डिग्री का। कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन देखने को मिलता है। वहीं अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ ये जो बॉन्ड एंगल है, इस बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो ये लगभग होता है हमारा 105 डिग्री के आसपास का। ठीक, बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा? क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में आपका फोर्स ऑफ रिपल्शन देखने को मिल रहा है। नोट करिए इसको। ये चीज क्लियर हुई कि ज्योमेट्री और शेप में क्या अंतर होता है। अब देखते हैं हमारा VSEPR थ्योरी हमें क्या और समझाती है। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कुछ इसके मेरिट्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए आप VSEPR थ्योरी, और फुल फॉर्म जरूर से लिखना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या है VSEPR? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें VSEPR थ्योरी बताती है वो है इलेक्ट्रॉन्स पेयर आर ऑलवेज रिपेल ईच अदर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या कोशिश करते हैं? ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड ट्राई टू फार अपार्ट, और एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यही है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से दूर दूर रहने की कोशिश करेंगे। सेकेंड पोस्टुलेट हमसे कहता है VSEPR का, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर हैव different electron pair have different order of repulsion। हमने देखा अमोनिया में जब हमारे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था तब कैसी शेप ऑक्यूपाई कर रहा था? वो पिरामिडल। और वहीं अगर हम बात करें H2O की, वहां पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो कैसा दिखा रहे थे? आपका बेंट। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन इनका बदल जाता है। ठीक, इतना नोट करिए। मतलब क्या है कि अगर लोन पेयर है तो वो उनके बीच का रिपल्शन ज्यादा होगा। अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर है और बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में अगर हम रिपल्शन का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा जो रिपल्शन शो करेंगे वो शो करेंगे आपके लोन पेयर। उससे कम रिपल्शन होगा आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्शन आपको देखने को मिलेगा बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक, तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमसे? तो थर्ड पॉइंट नोट करिए, इफ लोन पेयर इज
0, अगर हमारा लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू द शेप। जैसे हमने मीथेन में देखा था, मीथेन में आपका एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो जो उसकी ज्योमेट्री थी वही उसकी शेप थी। यही देखा था, ज्योमेट्री क्या थी उसकी, टेट्राहेड्रल, और शेप भी वो टेट्राहेड्रल ही शो कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं था। ठीक, इफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, ज्योमेट्री इज इक्वल टू द शेप, एल्स शेप या एल्स ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप। अगर ज्योमेट्री, अगर ऐसा नहीं है, लोन पेयर 0 नहीं है, तो ज्योमेट्री और शेप आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक, फर्स्ट पॉइंट नोट हो गया। अब इसे रफ करते हैं, देखते हैं ऐसा क्यों है। ये जो थर्ड पॉइंट हमसे कह रहा है कि लोन पेयर अगर 0 है तो ज्योमेट्री हमारी शेप के इक्वल होगी, अगर लोन पेयर 0 नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप भी इक्वल नहीं होंगे। तो इसी को आगे फर्दर एक्सप्लेन करता है हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 हमसे कहता है कि जो ज्योमेट्री होती है ये किस पर डिपेंड करती है आपकी, डिपेंड्स अपॉन लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर पर। इस पर डिपेंड करती है हमारी दो चीजों पर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर पर। कैसे डिपेंड करती है? यहां लिख लेते हैं हम z की वैल्यू, और यहां लिख लेते हैं हम अपनी ज्योमेट्री। ठीक, एक तरफ z लिखा हमने, एक तरफ ज्योमेट्री लिखी। टेबल है छोटी सी, अगर z हमारा 2 है तो हमारी ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर। ठीक, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन, यहां एक और पॉइंट लिख लो हाइब्रिडाइजेशन का, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp, इस तरह से लीनियर होगा। ठीक, अगर z हमारा 3 है, z हमारा 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और ज्योमेट्री कैसी होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरह से। ठीक, z अगर हमारा 4 है तो टेट्राहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन sp3, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ इस तरह का। अगर z हमारा 5 आया, z अगर हमारा 5 आया तो यहां होगा sp3d, और जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री क्या निकल कर आएगी, z इज इक्वल्स टू 5 पर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक, कैसे होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइंगल जो होगा वो आपका एक प्लेन में होगा, और ये प्लेन के नीचे, ये प्लेन के ऊपर, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्लियर, z इज इक्वल्स टू 5 तक। z इज इक्वल्स टू अगर 6 है तो क्या होगा, z इज इक्वल्स टू 6 होने पर यहां आएगा ऑक्टाहेड्रल, और sp3d2 ऑक्टाहेड्रल यहां देखते हैं, इस तरह से। ये जो आप
ये रेक्टेंगुलर देख रहे हैं, ये आपका एक ही प्लेन में होगा, ये प्लेन के ऊपर, ये प्लेन के नीचे। ठीक, तो ज्योमेट्री हमारी किस पर डिपेंड कर रही है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पर। ठीक, यहां हमने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से ये z की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 कैलकुलेट की, उससे फिर हमें ज्योमेट्री पता चली और हाइब्रिडाइजेशन भी पता चला। इसको नोट करिए। फिर देखते हैं शेप को। फिफ्थ पॉइंट हमें बताता है शेप। शेप किस पर डिपेंड करता है आपका? ज्योमेट्री हमारी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पर डिपेंड कर रही थी। ठीक, और अगर हम शेप की बात करें तो शेप हमारा डिपेंड करता है डिपेंड्स अपॉन सराउंडिंग atoms of depends upon surrounding atoms of bond pair only। ठीक, ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पर, और शेप हमारी सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर पर। ठीक, देखते हैं। शेप इज इक्वल्स टू होगी ज्योमेट्री के, और ये कब होगी? इफ लोन पेयर इज इक्वल्स टू 0। जैसे हमने मीथेन के केस में देखा था कि वहां पर लोन पेयर नहीं था आपका, और लोन पेयर ना होने की वजह से जो वो ज्योमेट्री शो कर रहा था वही उसका शेप था। ठीक, और शेप इज नॉट इक्वल टू ज्योमेट्री ऐसा कब होगा? इफ लोन पेयर इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है हमसे? जो शेप है हमारी वो बॉन्ड पेयर पर निर्भर कर रही है, और बॉन्ड पेयर पर अगर हमारी डिपेंड है तो हम निकाल सकते हैं शेप। और शेप और ज्योमेट्री अगर इक्वल है कब होंगे? जब लोन पेयर हमारा 0 होगा। और शेप और ज्योमेट्री हमारी इक्वल नहीं है, कब इक्वल नहीं है? जब हमारे पास लोन पेयर हमारा इज इक्वल्स टू 0 देखने को नहीं मिलता है। इसको नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं। अब बना लीजिए पूरा एक प्लेन पेज लेकर टेबल बनानी है। बहुत बड़ी टेबल है, काफी सारी चीजें उसमें देखेंगे हम। Z बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप, कंपेयर करेंगे हम हर चीज को। ठीक, Z निकालेंगे, लोन पेयर देखेंगे, बॉन्ड पेयर देखेंगे, ज्योमेट्री, शेप, और इसी के साथ साथ इसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब शुरू करते हैं। Z अगर हमारे पास 2 है, Z की वैल्यू हमारे पास 2 है, बॉन्ड पेयर भी 2 है, लेकिन लोन पेयर हमने माना 0। Z2 लोन पेयर 2, सॉरी बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर हमारा 0, तो हमारे पास ज्योमेट्री कैसे निकल कर आएगी? लीनियर। कैसे निकल कर आएगी? लीनियर। अब लोन पेयर 0 है तो शेप कैसी होगी? ये भी लीनियर। ठीक, यहां लिख देते हैं लीनियर, यहां भी लिख देते हैं लीनियर, और हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा SP। Z2 बॉन्ड पेयर 1 और 1 हमारे पास लोन पेयर आ गया। अब ज्योमेट्री और शेप आपका इक्वल नहीं होगा। जब लोन पेयर और बॉन्ड, जब हमारे पास लोन पेयर 1 आ गया तो यहां ज्योमेट्री और शेप इक्वल नहीं होगा। ठीक, तो ज्योमेट्री तो हमारी होगी लीनियर ही, ज्योमेट्री तो लीनियर होगी क्योंकि Z हमारा 2 निकल कर आया है। और शेप की अगर हम बात करें
तो हमारे पास एक लोन पेयर है, ये रहा लोन पेयर, ये रहा हमारा सेंट्रल एटम और ये दूसरा एटम। हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? क्या देखा? Z2 है, बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर हमारा 0 है, तो ज्योमेट्री हमारी क्या निकल कर आई? लीनियर, शेप भी लीनियर और हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp। फिर हमने सेकंड कंडीशन क्या रखी? एक हमने लोन पेयर कर दिया और एक बॉन्ड पेयर कर दिया, ज्योमेट्री अगेन सेम ही आएगी और शेप कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी। इसका कोई नाम नहीं दे सकते हम, क्यों? क्योंकि ये स्पेस में किसी भी पोजीशन, ऐसे भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, नीचे की साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी, कहीं भी ऑक्यूपाई हो सकता है। तो इस शेप का कोई भी स्पेसिफिक नाम नहीं है। क्लियर? अब अगर हम z इज इक्वल्स टू 3 रखें, z इज इक्वल्स टू 3, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0। अब जब z 3 है तो ज्योमेट्री कैसी होगी आपकी? ट्राइगोनल प्लेनर। लोन पेयर 0 है तो शेप भी आपका ट्राइगोनल प्लेनर और हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर ये रहा आपका, ये, ठीक, ट्राइगोनल प्लेनर। अब आगे चलते हैं। Z3, बॉन्ड पेयर हमारे 2, लोन पेयर हमने लिया 1, इसको रफ कर देते हैं। ठीक, लोन पेयर हमने क्या लिया? 1। अब Z3 है तो ज्योमेट्री आपकी सेम ट्राइगोनल प्लेनर ही आएगी। और अगर हम शेप की बात करें तो यहां पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। याद कीजिए एग्जांपल NH3 का, एक लोन पेयर था लेकिन यहां 2 बॉन्ड पेयर हैं। एक से तो यहां आपका स्ट्रक्चर होगा बेंट। दिखाते हैं बेंट कैसे होगा। ये आपका सेंट्रल एटम, एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, ये कैसा स्ट्रक्चर है आपका? बेंट। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 ही रहेगा। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 रहेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। 3 लिया हमने z की वैल्यू, 1 लिया बॉन्ड पेयर और 2 लिया लोन पेयर। ट्राइगोनल प्लेनर ही आएगा। ज्योमेट्री कैसी आएगी इसमें? ट्राइगोनल प्लेनर। और स्ट्रक्चर, इसका शेप आप देखिए, एक बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, 1 बॉन्ड पेयर, इस तरह से होगा। सेंट्रल एटम आपका यहां बीच में। ठीक, ये लोन पेयर और इसी तरह ये लोन पेयर। ठीक, कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है आपका? लीनियर। कैसा है ये? लीनियर। यही तो है A और B, तो ये क्या हो जाएगा आपका? लीनियर। sp2। तो ये हमने 3 तक देख लिया। अब आगे चलेंगे 4 पर, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं 4। जब z की वैल्यू हमारी 4, बॉन्ड पेयर 4 ही रखना है और लोन पेयर हमने लिया इस बार 0। ठीक, तो यहां ज्योमेट्री क्या होगी? 4 पर ये होगी आपकी टेट्राहेड्रल और शेप भी आपकी क्या निकल कर आएगी? टेट्राहेड्रल। क्यों होगा टेट्राहेड्रल? क्योंकि यहां पर जो लोन पेयर है वो 0 है। हाइब्रिडाइजेशन रहेगा आपका sp3। क्लियर? अब हमने z लिया 4, बॉन्ड पेयर लिया हमने 3 और लोन पेयर हमने लिया 1। क्लियर? Z4, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1 लिया। यहां कैसा होगा? सीरीज, ये
इसका सामने, तो ये होगा आपका टेट्राहेड्रल। ठीक, यहां तो टेट्राहेड्रल होगा ही ज्योमेट्री, क्योंकि Z की वैल्यू आपकी 4 है। शेप की अगर हम बात करें, बॉन्ड पेयर 3, एक लोन पेयर। यहां एग्जांपल लगाइए आप NH3 का। कैसा शेप था ये? पिरामिडल, तो यहां आएगा ये पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ऐसा हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा आपका sp3। अब क्या किया? अब हमने 4Z की वैल्यू रखी, 2 लोन पेयर कर दिए और 2 ही बॉन्ड पेयर कर दिए। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही निकल कर आएगी। ठीक, ज्योमेट्री आपकी क्या निकल कर आएगी? टेट्राहेड्रल। ठीक, शेप की अगर हम बात करें, ये आपका सेंट्रल एटम, 2 लोन पेयर है और 2 ही बॉन्ड पेयर हैं, तो ये कैसा स्ट्रक्चर रहा आपका? अगेन बेंड स्ट्रक्चर, बेंड शेप आपकी देखने को मिलेगी। हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्लियर? बना लीजिए ये पूरी टेबल, फिर एक बार और समझाते हैं इसे। तो इस टेबल से हमने क्या देखा? ज्योमेट्री और शेप एक दूसरे से कैसे अलग हैं, कैसे हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री को बता रहा है, और VSEPR थ्योरी में जो हमने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का कॉन्सेप्ट देखा, उससे हमें शेप मिल रही है। जब हमने Z को 2 रखा और बॉन्ड पेयर भी 2 रखे, लोन पेयर हमारे पास एक भी नहीं है, वहां कैसी ज्योमेट्री निकल कर आएगी आपकी? लीनियर। और शेप भी लीनियर होगी। क्यों शेप लीनियर होगी? क्योंकि हमारे पास लोन पेयर 0 है और हाइब्रिडाइजेशन कितना निकल कर आएगा? sp। ठीक, Z2 रखा, बॉन्ड पेयर हमने एक लिया और एक लोन पेयर लिया। अगेन ज्योमेट्री तो शेप सेम आएगी। क्यों? लीनियर, क्योंकि Z हमारा 2 है। शेप की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह का शेप आएगा। कहने को इसको कह सकते हैं लीनियर, कोई भी नाम नहीं होगा वैसे इसका, इसको कोई शेप नहीं देंगे, नाम नहीं देंगे। और हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पर sp। अगर हम Z3 रख रहे हैं, Z3 रखने पर बॉन्ड पेयर हमने 3 रखा और लोन पेयर हमने इस बार फिर से 0 कर दिया। जब लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री और शेप दोनों बराबर होंगी, दोनों ट्राइगोनल प्लेनर शो करेंगे इस तरीके से। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगेन Z3 रखा, बॉन्ड पेयर 2 रखा और लोन पेयर हमने 1 बढ़ा दिया। अब Z3 है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी और लोन पेयर 1 बढ़ गया, तो यहां पर जो हमें शेप देखने को मिलेगा वो बेंड शेप देखने को मिलेगा। क्यों होगा? एक लोन पेयर है, ये रहा एक लोन पेयर, ये हमारा सेंट्रल एटम और ये 2 बॉन्ड पेयर। ठीक, तो ये कैसी शेप हो गई आपकी? बेंड। और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा आपका? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब क्या किया? नेक्स्ट में हमने एक बॉन्ड पेयर कर दिया और 2 लोन पेयर कर दिए। ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन अगर हम शेप की बात करें तो लीनियर। लीनियर क्यों आएगी? 2 लोन पेयर है, यहां एक लोन पेयर लगा दिया, यहां एक लोन पेयर लगा दिया, यहां आपका सेंट्रल एटम आ गया और एक है बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर यहां लगा दिया। तो कैसी शेप है ये? लीनियर शेप ही कहलाएगी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट Z4 रखने पर। Z4 रखा, बॉन्ड पेयर भी 4 है, लोन पेयर इस बार हमारे पास 0 है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी, क्योंकि लोन पेयर 0 है इसीलिए शेप भी आपकी टेट्राहेड्रल रहेगी। क्लियर? और जो हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। Z4 बॉन्ड पेयर 3 किए, लोन पेयर हमने 1 बढ़ा दिया यहाँ पर और यहाँ से एक बॉन्ड पेयर कम किया, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और शेप कैसी होगी आपकी? पिरामिडल। कैसी शेप होगी? पिरामिडल। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। Z4 बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और जो शेप होगी वो आपकी बेंट निकल कर आएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ। यहां आपने समझा ज्योमेट्री और शेप कैसे एक दूसरे से अलग होती हैं, कैसे सिर्फ लोन पेयर की वजह से ज्योमेट्री में और शेप में किस तरह से आपका डिफरेंस देखने को मिलता है। इतना क्लियर? आगे देखते हैं इसमें आगे और क्या चीजें हैं। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स की वैरायटी देखी। क्या देखा हमने इसमें? इलेक्ट्रॉन की वैरायटी। अभी समझाते हैं कैसे। आपके 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक होंगे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक होंगे आपके इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर?
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे आपके? अनपेयर्ड होंगे, तभी तो वो ऑड नंबर में है। इलेक्ट्रॉन की वैरायटी देखी हमने, ठीक, दो तरह के होते हैं मेनली। एक होते हैं आपके ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक होते हैं आपके इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आपके अनपेयर्ड रहते हैं, इनको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इवन वाले जो होते हैं वो आपके होते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैसे कहलाएंगे आपके? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अगेन टू टाइप्स के हैं आपके। एक है शेडेड, एक है आपके शेडेड इलेक्ट्रॉन्स, एक है आपके अनशेडेड इलेक्ट्रॉन्स। क्या है शेडेड और अनशेडेड इलेक्ट्रॉन्स के बीच का कॉन्सेप्ट? तो जो शेडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके वो होते हैं सिग्मा और पाई। शेडेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आपके सिग्मा और पाई। और अनशेडेड की अगर हम बात करें तो वो कहलाते हैं आपके लोन पेयर। क्या कहलाते हैं आपके? लोन पेयर। यहीं से आपकी VSEPR को निकाला गया, शेडेड और अनशेडेड इलेक्ट्रॉन से। ठीक, शेडेड इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, अनशेडेड इलेक्ट्रॉन आपका शेप को डिसाइड कर रहा है। इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन से CH3, CH3 और CH3 जुड़ा हुआ है। इसके पास होगा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कितने हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड है। ये क्या है आपका? लोन पेयर। और ये है आपके बॉन्ड पेयर। यही है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। क्लियर? अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हमसे क्या कहती है? यहां जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन जो आप देख रहे हैं, ये नाइट्रोजन आपका क्या कहलाएगा? सेंट्रल एटम। ठीक, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या कहती है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन होगा। ठीक, मतलब ये जो आप सारा देख रहे हो, ये लोन पेयर और ये 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, इनके बीच में रिपल्शन क्यों हो रहा है, यही एक्सप्लेन करती है आपकी VSEPR थ्योरी। ठीक, इनके बीच में रिपल्शन। ठीक, तो वैलेंस शेल में सेंट्रल एटम का लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, या इसे कह सकते हैं सेंट्रल एटम का सब कुछ। सेंट्रल एटम के पास क्या है? लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है, यही चीज तो है। तो सेंट्रल एटम का सब कुछ, उनके बीच का जो रिपल्शन है वही एक्सप्लेन करती है आपकी VSEPR थ्योरी। इलेक्ट्रॉन की वैरायटी 2 टाइप के, एक ऑड नंबर, एक इवन नंबर। ऑड नंबर अनपेयर्ड, इवन नंबर पेयर्ड। अब पेयर्ड में भी कैसे? शेडेड और अनशेडेड। ठीक, पेयर्ड में कैसे? शेडेड और अनशेडेड। शेडेड में सिग्मा और पाई आएंगे और अनशेडेड में आपके लोन पेयर आएंगे। एग्जाम्पल समझो, हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो यहाँ सेंट्रल एटम है। अब सेंट्रल एटम के पास क्या है? एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन। इस रिपल्शन की वजह से ही जो इस पूरे मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री होगी वो बदल जाएगी। ज्योमेट्री आपकी बदल जाएगी। कैसी हो जाएगी? पिरामिडल, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में आपका रिपल्शन देखने को मिलेगा। और ये क्या है? ये आपके वैलेंस शेल के, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है। इन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है? रिपल्शन फोर्स। क्या देखने को मिल रहा है? रिपल्शन फोर्स, या हिंदी में कहें हम इसे प्रतिकर्षण बल। क्लियर हुआ? नोट करिए। अब आगे देखते हैं, ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिए, वैलेंस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? वैलेंस शेल में दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलते हैं। एक होते हैं आपके बॉन्ड वाले, बॉन्ड पेयर, एक होते हैं आपके लोन पेयर। यही दो होते हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर, एक होता है आपका लोन पेयर। ठीक, बॉन्ड पेयर किसके बीच में होता है? दो एटम्स के बीच में, जैसे ए और बी। ए का अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन अगर लोन पेयर की बात करें तो ये किसके पास होता है? सिर्फ एक ही एटम के पास, ये रहा, एक ही एटम के पास है। अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर में से कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होगा? ये दो एटम्स के बीच है और ये सिर्फ एक अकेले एटम के पास है। तो जो ये बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये ज्यादा स्ट्रांग होंगे। क्यों होंगे? इनके पास कितने एटम्स हैं? दो एटम्स। तो दो एटम्स होने की वजह से ये ज्यादा स्ट्रांग होंगे और लोन पेयर आपका कम स्ट्रांग होगा। इन दोनों का कंपैरिजन करें तो लोन पेयर आपके कम स्ट्रांग रहते हैं और बॉन्ड पेयर आपके ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं, ज्यादा स्टेबल रहते हैं। तो मोर स्टेबल क्यों होंगे? बिकॉज टू डिफरेंट एटम involves in bonding। दो अलग अलग एटम आपके बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। तो और ये क्या रहते हैं आपके? लेस स्टेबल। अब लेस स्टेबल होने की वजह से जो एस ऑर्बिटल का जो परसेंटेज है वो यहां पर ज्यादा होता है। ठीक, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही है, एक ही एटम आपका इन्वॉल्व है, तो वहां पर जो एस ऑर्बिटल होगा उसका परसेंटेज आपका ज्यादा देखने को मिलेगा। नोट करिए इसे। इसके बाद हम इसमें रिपल्शन का ऑर्डर देखेंगे। रिपल्शन के ऑर्डर की अगर हम बात करें कि किन के बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा, किन के बीच में कम रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन का ऑर्डर लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन होगा पाई बॉन्ड से। पाई बॉन्ड में ज्यादा रिपल्शन होगा आपका सिग्मा बॉन्ड से, और सिग्मा बॉन्ड में आपका ज्यादा रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर से। ठीक, ये इनके रिपल्शन का ऑर्डर देखने को मिलता है। ठीक, आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा रिपल्शन आपका लोन पेयर, फिर पाई, सिग्मा, और फिर लास्ट में आपका बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। ठीक, तो हमारी VSEPR थ्योरी किन दो चीजों पर डिपेंड करी? अब तक आपने क्या समझा? जो VSEPR थ्योरी है वो किन दो चीजों पर डिपेंड कर रही है? एक रिपल्शन फोर्स और दूसरा एटम्स के बीच का डिस्टेंस। रिपल्शन की वजह से ही डिस्टेंस आया, तो डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। ठीक, तो यहां हमारी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी खत्म होती है। इसमें हमने ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है, कैसे लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, इनके रिपल्शन का ऑर्डर क्या होगा, ये सारी चीजों को देखा। और VSEPR थ्योरी हमारी एट लास्ट दो चीजों पर कंक्लूड होती है, रिपल्शन फोर्स पर और डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, बिटवीन द टू और मोर एटम्स। जिन भी एटम से मिलकर वो मॉलिक्यूल बना है उनके बीच का डिस्टेंस और रिपल्शन फोर्स। क्लियर? तो यहाँ खत्म हुई हमारी VSEPR। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग
एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल.